यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आगे ये 3 नियम हैं और पहला है अफबाउ नियम। तो ये परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना हम लोग सीखते हैं इस नियम से। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे परमाणु कक्षकों में। तो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। मीन्स सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में आएगा, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में आएगा। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो हमें ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है कैसे पता चलेगा, तो इसलिए यहाँ n+l का नियम ये इसी से संबंधित है, अफबाउ नियम से। अफबाउ नियम इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। तो यहाँ केवल हमें ये निर्देश मिला है कि इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरें कक्षकों में। तो हमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे पता चलेगा, n+l से। n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिगंशीय क्वांटम संख्या है। ठीक है, n कक्षाएं हैं, n का मान 1 2 3 4 5 6 नाभिक की ओर से है। और चूंकि इनको ऊर्जा स्तर भी कह रहे हैं, पहली कक्षा की ऊर्जा कम, दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा, चौथी की उससे ज़्यादा। l उपकोष है, 4 उपकोष आपको ध्यान रखने हैं, s p d f। इनमें s की ऊर्जा कम, p की उससे ज़्यादा, d की उससे ज़्यादा और f की उससे भी ज़्यादा है। अब कक्षक जैसा आपको पीछे बताया है कि एक ही उपकोष के जो तीनों कक्षक हैं, जैसे p उपकोष के तीनों कक्षक हैं, उनकी ऊर्जा आपस में समान होती है। d उपकोष के 5 है, उनकी ऊर्जा आपस में समान है। या f है तो उनकी 7 की ऊर्जा आपस में समान है। तो ऊर्जा का अंतर पता करने के लिए हमें n और l इनको देखना है, दोनों ही क्वांटम नंबर, ऊर्जा स्तर और उप ऊर्जा स्तर। तो ये नियम ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ कैसे भरें। तो नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होता है। जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम से कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में। तो यहाँ ये क्रम हमने बनाया है। आगे कक्षा लिखिए। जैसे पहली कक्षा है तो उसमें एक ही उपकोष होगा s, दूसरी कक्षा में 2 होंगे s और p, तीसरी में 3 sp_d, चौथे में 4, ऐसे ही पांचवें में यहाँ 5 हो सकते हैं, लेकिन 4 ही प्रकार के उपकोष ज्ञात हैं या हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, 5वें की ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ हम 3 ही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, 6sp 7s। तो यहाँ n+l का जो नियम है उसको चूँकि हर एक उसका देखना है आपको। n आगे लिखा हुआ है, n यहाँ 1 है और sp_df के लिए अभी पीछे आपको बताया था, इनके लिए l की वैल्यू आप उंगलियों पे ध्यान रखें, sp_df 0 1 2 3। इसके बाद आगे n का मान लिखा है और s के लिए 0, l का मान 2 धन 0 2, ऐसे 2 धन p के लिए l का मान 1 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम 1s 2s 2p 2 कक्षक, तीसरी के 3 दिखा दिए, चौथे के 4 दिखा दिए हमने, 5वें के 3, 6वें के 2, 7वें का 1। और पीछे की ओर से जैसे ये तीर के निशान लगे हुए हैं, पीछे की ओर से हम ऐसे तिरछे इलेक्ट्रॉन भरते हुए आए, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s और 3s के बाद फिर 3p, फिर 4s 3d 4p। तो इस तरह से हम पीछे की ओर से इलेक्ट्रॉन भरते आएंगे तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम अपने आप बन जाता है। तो नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होता है। तो यहाँ न्यूनतम जो होगा 1s के लिए है, उसके बाद अपने आप ये क्रम बन जाता है ऊर्जा का बढ़ता हुआ। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। जैसे हम किसी एक लाइन पर देखें, जैसे यहाँ सबसे बड़ी लाइन ये है जिसमें 4 कक्षक हम देख रहे हैं, 4f में 5d 6p और 7s। यहाँ n की वैल्यू आगे लिखी हुई है, n का मान 4 5 6 7।
और L की वैल्यू S, P, D, F है, 0, 1, 2, 3, तो 4, N का मान 4 और 3 7, 5 और D के लिए L का मान 2, 7, 6 और 1 7 और 7 और 0 7। तो यहाँ इन चारों ही कक्षकों के लिए N प्लस L के मान समान हैं। तो यहाँ देखेंगे इस नियम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए N प्लस L का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए N का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो 4 कक्षक हैं इनके लिए N प्लस L का मान समान है। तो ऐसी स्थिति में हमें N का मान देखना है। यहाँ 4 है तो पहले इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप अधिकतम, P में 6, D में 10 और F में 14 तक। ये क्रम से भरते लाएंगे और इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। जैसे कुछ हमने यहाँ दिखा दिए हैं। H हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा, 1s1 ये रख दिया। अगला 2 हो गए तो 1s2। लिथियम 3 है, 1s2, 2 तो S में आ गए। कुछ लोग यहाँ 1s3 कर देते हैं, S में 2 से ज़्यादा नहीं भरने हैं। भर गया है तो फिर अगले कक्षक में जाइए, 2s, 1 इसमें डाल दिए। 4 के लिए यहाँ 2 गए, 5 के लिए अब S फिर ये वाला भर गया तो 2s के बाद फिर 2p1, 6 के लिए 2p2, ऐसे p6 तक हो जाएंगे। इसके बाद जो 11वां आएगा p2p के बाद आएगा 3s1। तो ये विन्यास इनका अभ्यास करें। SPDF विन्यास जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसमें 2 नियम और हैं। अगला है पाउली का अपवर्जन नियम। किसी परमाणु में उपस्थित कोई भी परमाणु है उसमें कोई से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हैं जिनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हों। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है। जैसे एक उदाहरण दिया है, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2। तो यहाँ हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ये रखे हुए हैं। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या देखेंगे। देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, ध्यान से देखना है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, तो पहली कक्षा है तो n का मान 1, दूसरे के लिए भी n का मान 1। दोनों ही इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है तो दोनों के लिए l का मान 0 हो गया। l बराबर 0 है तो m का मान मीन्स एक ही कक्षक होगा। वैसे भी जानते हैं s उपकोष में एक कक्षक होता है और उस एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कंडीशन ये होगी, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। l इक्वल टू 0, तो उस एक कक्षक को जो हम नंबर देंगे -l से 0 प्लस l तक है, तो 0 ही है जब l का मान, तो m का मान 0 होगा। एक कक्षक जो है उसको हम नंबर देंगे 0। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके लिए m का मान 0, दूसरे के लिए भी 0। मीन्स ये 3 क्वांटम संख्याएं दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए समान हो गई। एक ही कक्षा है, एक ही उपकोष है, एक ही कक्षक है, लेकिन उनका चूंकि एक कक्षक में तो चक्रण विपरीत होगा, तो चौथी क्वांटम संख्या दोनों की बदल गई। एक के लिए +½ दूसरे के लिए -½ तो इस तरह से पाउली के नियम की पुष्टि होती है। एक और नियम है इसमें, हुंड का नियम। समान ऊर्जा के कक्षक, जैसे पीछे हमने बताया कि एक ही उपकोष के कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, तो समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की वही स्थिति स्थायी होती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7, 1s2, 2s2, 2p3, ये पूरा भरा है, s 2 इसमें आ गए। अब p में चूंकि 3 कक्षक है तो तीनों की ऊर्जा समान है, तो 2 स्थितियां बन सकती हैं कि 3 में से 2 हमने इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिया, दूसरे में तीनों में 1-1 भर दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि वही स्थिति स्थायी है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक हैं।
मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 3 है। तो अनपेयर्ड अधिक हैं, अयुग्मित अधिक हैं, तो वो स्थायी स्थिति है, और जिसमें कम है वो अस्थायी स्थिति है। कुंड के नियम को ऐसे भी देखते हैं, जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समदिश होता है। मीन्स जहाँ तक संभव है ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हम समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं, एक ही उपकोष के कक्षक हैं, उनमें पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जब एक एक भरेंगे तो वो समदिश होंगे और इनका जो चक्रण है समदिश होगा। इसके बाद अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। इसमें कुछ आपबाऊ के नियम जो है उससे हम विन्यास जब करेंगे तो देखते हैं कि कुछ अपवाद मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इनका जो स्थायित्व है, आधे भरे कक्षक या पूरे भरे कक्षक। तो आधे भरे पूरे भरे उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण कम होता है, जिस कारण से यह विन्यास अधिक स्थायी होता है। जैसे उदाहरण भी दे दिया है, क्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक 24 है। तो आपबाऊ नियम से, जैसा पीछे उसमें आपको बताया है, 1s2 2s2 2p6 ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमने भर दिए, 3p6 और उसके बाद 4s2 इसमें आ गए, और उसके बाद लौट के फिर 3d4। तो ये आपबाऊ नियम से हमारा ये Cr क्रोमियम का विन्यास हुआ। और जबकि क्रोमियम का सही विन्यास क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4s बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा के D में चला गया, तो यहाँ क्या हुआ, 3d5 हो गया और ये हो गया 4s1। पहले इस तरह से दिखा रहे थे 3d4, तो 3d में हुंड के नियम से हमने 4 भर दिए अयुग्मित और 4s में 2 थे। अब क्या हुआ, सही विन्यास के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो 3d5 4s1। तो पहले ये पूरा भरा था और ये तो पूरा भरा है ना आधा भरा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आने से D में 10 तक आते हैं, तो यहाँ D5 हो गए, मीन्स अर्धभरित कक्षक हो गए, और 4s1 ये भी अर्धभरित हुए गए, मीन्स ये विन्यास अधिक स्थायी है। तो यहाँ क्रोमियम या कॉपर का भी देखेंगे, वहाँ D9 स्थिति बन जाती है, तो वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और सही विन्यास बन जाता है। तो ये आपबाऊ नियम के कुछ अपवाद आते हैं। उसका कारण है कि कहीं अगर अर्धभरित या पूर्ण भरित स्थिति हमें प्राप्त हो सकती है, तो उसको बनाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आ जाता है और सही विन्यास या स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है।